और दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12th की डाटा एंट्री का TMA सॉल्व, जो कि हिंदी मीडियम में है। इंग्लिश मीडियम में हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये TMA जो है सेशन 2024-25 के लिए, यानी जो भी स्टूडेंट अप्रैल 2025 या अक्टूबर 2025 में एग्जाम देने वाला है वो इस वीडियो में से देख के अपना TMA कर सकता है। TMA सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है उन स्टूडेंट के लिए जो अप्रैल में एग्जाम देंगे, और 31 जुलाई जो है लास्ट डेट है उन स्टूडेंट के लिए जो अक्टूबर में एग्जाम देने वाले हैं। तो ये TMA जैसा आपको दे रखा है बिल्कुल एज इट इज आपको उतार लेना है। सॉल्यूशन का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लिंक पे क्लिक करके पेमेंट करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट करा है। सुनिधि एक स्प्रेडशीट में डेटा दर्ज कर रही है। वह दिनांक और समय का प्रारूप बदलना चाहती है। सेल में डेट और समय बदलने के चरणों में उसकी मदद करें। तो ये आंसर अभी आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल एज इट इज आपको उतार लेना है, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं। ये भी आपका 2 मार्क्स का, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का था और ये वाला क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का है, क्योंकि इसका आंसर भी आपको क्या बोला गया, 40 से 60 शब्दों में देना है। इसका भी हमने फर्स्ट पार्ट करा है। अमन ने अपने कंप्यूटर पर एक दस्तावेज एप्लीकेशन सहेजा। वह आवेदन का प्रिंट लेना चाहता है लेकिन उसे दस्तावेज नहीं मिल पा रहा है। अमन की मदद करने के लिए किसी फाइल या फोल्डर को खोजने के विभिन्न चरणों की सूची बनाएं। तो यहां पे आपको इसका आंसर दिख रहा होगा, इसको एज इट इज आपको उतार लेना है जैसे इसमें दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें बोला है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका हमने सेकंड पार्ट करा है, जिसमें आपसे बोला है निम्नलिखित की कुंजी पटल शॉर्टकट कुंजियां लिखें। तो आपको एक तो शॉर्टकट कीज चाहे आपके TMA में दे रखी हो, लेकिन आपको याद कर लेनी है जितनी भी शॉर्टकट कीज है, क्योंकि पेपर में जो है आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है और ट्रू फॉल्स में भी पूछ लेता है काफी बार, ट्रू फॉल्स MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनका आंसर दे रखा होगा, दिख रहा होगा। इसको एज इट इज आप उतार लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में कीजिए। तो 4 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे ये आंसर करने के बाद। इसका जो है हमने फर्स्ट पार्ट करा हुआ है। टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं? टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट के संदर्भ में इंसर्शन पॉइंट, माउस पॉइंटर और एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक एक करके सबको एक्सप्लेन किया गया है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। आई होप आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी इसका स्क्रीनशॉट लेने में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। ये भी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका हमने फर्स्ट पार्ट करा है। हिना अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहती है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में उसकी सहायता करें और ऐसा करने के चरण बताएं, लेकिन उसने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में गलती कर दी और अब वह इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को हटाना चाहती होगा वैसे यहाँ पे। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की चरणों की सूची बनाएं। यहां पे आपका आंसर स्टार्ट हो जाता है, हिना को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में मदद करने के लिए चरण। अब मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा। तो सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए बता दिया गया है, उसके बाद जो है अनइंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि उसको अनइंस्टॉल भी करना है, तो अनइंस्टॉल करने के लिए भी चरण दे दिए गए हैं। आई होप आपको यहां तक स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। निम्नलिखित परियोजनाओं में से किसी एक को लगभग 500 शब्दों में तैयार कीजिए। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका प्रोजेक्ट बेस्ड। इस क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट और दे रखे हैं, 3 सब पार्ट है, उनके आंसर आपको बदल देने हैं। राधा को अपने दोस्तों को वर्ड प्रोसेसर की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन करना है।
निम्नलिखित कदम उठाने में उसकी सहायता करें। मेन्यू बार, एक नया दस्तावेज बनाएं, चरण भी लिखें। बनाए गए दस्तावेज को मेरा दस्तावेज नाम से सहेजिए और फिर इसे बंद कर दे, चरण भी लिखे। पहले से बनाए गए मेरा दस्तावेज खोले और इसका नाम बदलकर मेरा बदला हुआ दस्तावेज रखें, चरण भी लिखें। ठीक है, तो यहां पे आपका इसका आंसर स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे जैसे दिया गया इसको बिल्कुल एज इट इज आपको उतार लेना। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, तब तक चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का टीएमए चाहिए वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, हम जल्द से जल्द उसकी भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और आपको अगर हैंड रिटन टीएमए चाहिए तो हैंड रिटन टीएमए की सुविधा भी हमारे पास अवेलेबल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। तो यहां तक आपका आंसर खत्म हो जाता है। आई होप आपने आराम से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आपको टीएमए बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद एडुसेंटर दिल्ली।